गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सोनी है और मेरी कलीग वर्षा। हम दोनों आप सभी का नवनिर्मिति की तरफ से इस पैटर्न सीक्वेंस एंड डिजाइन वर्कशॉप में स्वागत करते हैं। ये वर्कशॉप हम कोशिश करेंगे कि ये दो तरफा हो, तो हम जो भी कुछ एक्टिविटी करेंगे या जो भी कुछ सवालात आप लोगों से पूछेंगे उसके जवाब देने के लिए आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बीच में आप लोगों को अनम्यूट भी किया जाएगा, तो आप उसमें भी आप खुद बात करके इसके जवाब दे सकते हैं। और तो सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा वर्ड बोलना चाहूंगी। वो वर्ड को सुनने के बाद आप लोगों को शेयर करना है कि वो वर्ड सुनने के बाद आपके माइंड में क्या आता है, किस तरह के कौन से जुड़े हुए शब्द आपके दिमाग में आते हैं। तो उस वर्ड को रिलेट करना है हम लोगों को, और रिलेट करते हुए आपके जो जवाब होंगे वो आप हमें बताएंगे। इवन आप चैट बॉक्स में भी बताएंगे। तो वो वर्ड है क्लासिफिकेशन। तो अगर आप क्लासिफिकेशन वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है? तो कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप लोग? कुछ अरेंज करना या अलग करना, कुछ अरेंज करना। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। पार्टिसिपेंट्स में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? कुछ वर्ड्स आ रहा है जैसे मुझे लगता है, जैसे अलग करना तो एक है। बिल्कुल। उसको सॉर्ट करना। और कुछ वर्ड्स पार्टिसिपेंट्स में से? डिफरेंट थिंग्स को क्लासिफाई करना और अरेंज करना। वेरी गुड। शेप वाइज मैच करना। शेप वाइज अरेंज करना। हम देखें कि रियल लाइफ में या हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो स्कूलों में किस तरह का क्लासिफिकेशन इनिशियली बच्चों को देखने को मिलता है, या हमारे आसपास में किस तरह की हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो उस पर अगर कुछ बोलना। तो मुझे लगता है मैम कि सबसे पहले तो है कि बच्चे जो है शायद आसपास एनिमल्स देखते हैं, जैसे कुछ बिल्ली हो या फिर डॉग हो या ऐसे कुछ। तो शायद ये जो काफी बेसिक जो है कि ये पेट एनिमल है, बिल्कुल, या ये वाइल्ड एनिमल है। तो इनिशियल जो प्राइमरी क्लासेस है, शायद इसमें ऐसा एनिमल क्लासिफिकेशन दिखाई देता है। बिल्कुल बोल सकते हैं कि थोड़ा सा जैसे हम घर में हैं तो घर से थोड़ा बाहर जा रहे हैं या मूवीज वगैरह देख रहे हैं, तो काफी अलग अलग तरह के एनिमल्स दिखते हैं, तो उसके बारे में बच्चे सोचते हैं। या हम खाना वगैरह भी खाते समय में वेजिटेबल्स में भी ऑफकोर्स कुछ हो सकता है। तो रियल लाइफ में हमको कई जगह पे क्लासिफिकेशन या सॉर्टिंग जैसी चीजें दिखाई देती। तो मेरे पास इस तरह के कुछ पीसेस हैं जो हम लोगों ने आपके साथ में एक प्रिंट आउट फॉर्मेट में भी शेयर किया था, तो मे बी आप लोगों ने उसको कट करके रखा होगा। तो हम शुरुआत कर सकते हैं कि अगर ये पीसेस आपके पास हैं और आपको इसको सॉर्ट करना है, तो आप किस बेसिस पे करोगे? तो सबसे स्ट्राइकिंग चीज जो है मुझे लग रहा है कि ओके, तो मे बी कलर से मैं सॉर्टिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा करके देखें। हमारे ग्रुप में मे बी पेरेंट्स के साथ बच्चे भी होंगे, तो आप बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे सॉर्टिंग किया। Can we classify with shape? Yes, of course we can do that. साइज के बेसिस पे कर सकते हैं। साइज के बेसिस पे कर सकते हैं। वेरी गुड। पर मुझे बताइए, साइज के बेसिस पे इससे अलग कुछ होगा क्या? बिग टू स्मॉल जा सकते हैं, बड़े से लेके छोटे तक। बिग टू स्मॉल जा सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है क्या? हमने स्मॉल टू बिग अरेंज किया हुआ है। ओके, यस, ठीक है। अगर हमारे पास साइज हो गए हैं, कलर्स हो गए हैं, शेप्स हो गए हैं, और कुछ साइड्स हो सकते हैं क्या? जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं, तो सब 3 साइड्स वाले अगर हम एक साथ रख दें, देन उसके बाद में 4 साइड्स अगर दिख रहे हैं हमें, ओके, तो ये सबके सब 4 साइड्स वाले हैं, ये एक साथ हो जाएंगे। देन ये 6 साइड्स वाले हो जाएंगे। तो इस तरह का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। शेप्स ले रहे हैं, कलर ले रहे हैं, नहीं तो साइड्स ले रहे हैं, साइज ले रहे हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ आ रहा है कि हम 2 चीजों को लेके भी सोचें, कुछ हो सकता है?
तो जैसे पहला था कि कलर से हमने सॉर्ट किया था इसको, हाँ, और उसके बाद सजेशन आया था कि आप शेप को भी अलग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे कलर से भी सॉर्टेड है और शेप्स के साथ भी सॉर्टेड? करके देख सकते हैं तो क्या हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी क्या लगता है? हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं। हमारे पास ये जो अलग अलग तरह के शेप्स दिखाई दे रहे हैं, हमने कुछ मिस किया है जो यहाँ और अरेंज किया जा सकता है पर हमने अरेंज नहीं किया है? आपके पास साइड में और पीसेस दिखाई दे रहे होंगे, उनको देख के आपको आंसर करना है। I think we are missing something. Yellow color? So we are missing a color. हाँ, Yellow color. yellow color, बिल्कुल। The purple color is missing. Purple color is missing. Yeah, right. Yeah, right. तो ठीक है, पर्पल कलर भी हम यहाँ अरेंज कर सकते हैं। मेरे पास जो पीसेस हैं मैं वो लगा देती हूँ। ओके, मेरे पास अभी 2 पीस यहाँ नहीं है बट बैग में है तो मैं अभी निकाल नहीं रही हूँ। हाँ, तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे शेप्स दिखाई दे रहे हैं, हमको अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम कलर्स एंड शेप दोनों को ध्यान में रख के सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि वर्षा ने शुरू में कहा था कि एक अरेंज कर सकते हैं या अरेंजमेंट होती है, तो ये क्लासिफिकेशन जब हम इस साइज में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो काफी सुंदर सी एक अरेंजमेंट दिखाई दे रही है, जिसके अंदर हमको शेप्स भी दिख रहे हैं, कलर्स भी दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके ऊपर हम और पीसेस बढ़ा सकते हैं इस तरीके से कि क्वांटिटी भी आ जाएगी, बट ये एक अलग लेवल में, सेकंड लेवल में जाके जिस तरह से कि एक ही चीज को ना देख के हम अलग 2-3 चीजें मर्ज करके हम 2-3 क्राइटेरिया के साथ में हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, जैसे हमारा बच्चे अगर हम छोटे ग्रेड से शुरू करते हैं और बच्चों को अगर इनके शेप्स के नाम नहीं पता है और हम चाहते हैं कि बच्चे इन शेप के साथ काम करें, जैसा कि वर्षा और हमने शुरू करते समय हमने किसी भी शेप का नाम नहीं फिलहाल यूज किया है, लेकिन फिर भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो अगर मुझे शेप का नाम नहीं यूज करना है और जस्ट हमारी एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है और बच्चे भी शेप्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहे कि मुझे शेप के नाम नहीं पता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि आपके माइंड में जो भी आए कि समझिए ये एक शेप है, ये मे भी शायद बच्चों को ज्यादातर सुनते हैं बच्चे तो उनको पता होगा कि हाँ ट्राइंगल है ये, तो या यूज करेंगे। पर अगर शेप्स के नाम नहीं पता है तो किस शेप को वो क्या नाम देंगे, थोड़ा सा हम लोग वो डिस्कस कर सकते हैं। तो आपके माइंड में आएगा कि अगर ये बच्चा देखता है तो क्या बोल सकता है, और रियल लाइफ से जुड़ा हुआ शायद कुछ एग्जाम्पल यूज करे, तो क्या वर्ड वो यूज करेगा, क्या लगता है? समोसा। ये समोसा, बिल्कुल, ज्यादातर बच्चे समोसा बोलते हैं। देन मुझे इस शेप से भी कुछ याद आ रहा है, काजू कतरी बोलेंगे, काजू कतरी, काजू कतरी। हाँ बिल्कुल, क्या ट्राइंगल, हाँ ट्राइंगल, ओके, शंकर पाली। because he knows the name. Yes. बिल्कुल। अच्छा, ये शेप नाव, 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 बोट, ग्रेट, नाव हो सकता है, बोट बोलते हैं बहुत बार बच्चे, नाव बोलते हैं, कुछ बच्चे दिया भी बोलते हैं, दिया का शेप दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, तो बच्चे शेप्स को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं और जैसे जैसे ये इसके साथ खेलेंगे वो अपने आप आपको पूछेंगे, जब आप यूज करेंगे, इसका नाम यूज करेंगे कि इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं या इसको ट्रायंगल बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चा किसी दिन खुद ही पूछेगा कि इसका क्या नाम है टीचर, या इसका क्या नाम है, अपने पेरेंट्स से भी पूछेगा। तो उस समय आपको इसका नाम बताने में भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और बच्चे को इसका नाम समझने में, सीखने में ज्यादा अच्छा लगेगा,
क्योंकि उसके अंदर आपने वो क्यूरियोसिटी लाई है कि आप इसका नाम जान सकते हो और इसका कुछ नाम होता है। तो इस तरीके से हम बच्चों के साथ जस्ट फ्रीली खेलते समय, खेलते खेलते उनके साथ बिना कुछ बोले एक एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हुए जा सकते हैं। बिल्कुल। और मैम मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे ये जो नोन टू अननोन का अप्रोच है ना, बिल्कुल, कि जो उनको पता है, जैसे अभी समोसे तो बच्चे बचपन से खाते हैं, तो वे भी उनको जो ये नोन चीजें हैं उनसे फिर हम उनको ये जो वर्ड्स हैं इनके स्पेसिफिक, ट्रायंगल या रेक्टेंगल, वो ये बहुत एक अच्छा अप्रोच है कि हम डायरेक्टली वर्ड्स ना उनसे पुट करके ऐसी कुछ एक्टिविटीज करके उनको बता सकते हैं। बिल्कुल, फिर से तो ये सेशन को हम आगे जब कंटिन्यू करते जाएंगे ना, तो हमको जब आप चैट बॉक्स में डालेंगे या आप कुछ बोलेंगे तो शायद आपको इनके नाम की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इन शेप्स की जो शॉर्टकट्स बना लेते हैं और इस शॉर्टकट को हम अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको आगे के सेशन में। ठीक है, ये शेप्स को मैं प्लेस करती हूँ, ब्लू कलर दे दीजिए, अच्छा दिखाई देगा। तो पहला यही ले लेते हैं हम लोग, समोसा हमारा ट्रायंगल। तो इसके लिए जो शॉर्टकट यूज करेंगे, क्या यूज करें वर्षा? टी। ओके, टी फॉर ट्रायंगल। इट कैन बी स्क्वायर। यस। एंड व्हाट अबाउट दिस? ट्रेपेजियम। टीपी हो सकता है। टीपी, ओके। नेक्स्ट हेक्सागन है, एच। और ये काइट है। काइट है, रोम्बस है, तो इसके लिए हम आर यूज कर लेते हैं। तो ये शॉर्टकट्स आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मे बी आपको ये आगे के सेशंस में आप जैसे जैसे पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये छोटा पैड के पढ़ो। तो इसमें से सबसे छोटा एक शेप ले लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल ले लें क्या? सबसे छोटा शेप है ये हमारे पास। ये कितने ट्रायंगल्स हैं? 1 ट्रायंगल है, बिल्कुल। अगर मैं आपको और एक ट्रायंगल दे दूं, आपको 2 ट्रायंगल्स यूज करना है और उसका कोई एक शेप बनाना है, तो क्या हो सकता है? मैं इसको जॉइन करने का सोच रही हूँ। तो ओके, ये है और ये शेप शायद हमारे पास है। बिल्कुल, काजू कतली है हमारे पास। बिल्कुल, ठीक है। अभी आप 3 ट्रायंगल ले लीजिए। यूज 3 ट्रायंगल्स एंड मेक अनदर शेप। इसी तरह जॉइन करके ये हमारी नाव जो है वो बन रही है यहाँ पर। यस, ठीक है। अब मैं आपको एक शेप दिखा देती हूँ। ये हमारा एच है, हेक्सागन, ठीक है। अब अगर मुझे ट्रायंगल से इसके ऊपर फिट करना है तो कितने ट्रायंगल्स लगेंगे? 6। ओके, लेट्स ट्राई। और भी किसी के माइंड में आ रहा है क्या 6 से कुछ कम ज्यादा? 6 तो लेना पड़ेगा। 6 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई। तो 6 ट्रायंगल यूज करके हमने एक हेक्सागन बनाया है। ओके, 6 ट्रायंगल है, मतलब एक ही शेप है ना, सिर्फ ट्रायंगल हमने यूज किया है और एक हेक्सागन बनाया है। एक और शेप ले लेते हैं। यहाँ पे अगेन एक ही शेप है और हमने हेक्सागन बनाया है, पर पीसेस कितने यूज किए हैं? 2 वेरी गुड।
नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमको हेक्सागन बनाना है, पर कोई भी 2 डिफरेंट शेप लेना है. टेक एनी 2 डिफरेंट शेप्स एंड मेक अ हेक्सागन. तो सोचिए और सोच के आपको इसका आंसर खोज के रखना है. तो जैसे ही हम लोग सेशन के आगे जाएंगे तो आप लोगों से मैं ये क्वेश्चन रिपीट करूंगी और आपको इसका जवाब देना होगा. ठीक है. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये जो एक सुंदर सा पैटर्न बना हुआ है ये वाला, तो पैटर्न को देख के ही हमारा आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. एग्जैक्टली. यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है और मैम ने इसे पैटर्न नाम दिया है. तो पैटर्न ये शब्द जो है, या जैसे इसको देख के ही समझ में आ रहा है ये पैटर्न है, तो हम पैटर्न के अलावा कुछ और शब्द यूज कर सकते हैं क्या इसके लिए? पैटर्न सुनते ही क्या दिमाग में आता है या क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं? मुझे सारी दिमाग में आती है क्योंकि बहुत सारे पैटर्न होते हैं. ओके. तो इवन हम जो शॉल देते हैं या हाँ. दुपट्टा लेते हैं तो उसमें पैटर्न दिखता है. बिल्कुल. टाइल्स. ओके. टाइल्स और साड़िया. अच्छा, साड़िया काफी एक अच्छा टॉपिक है. इनफैक्ट मेरी कुर्ती भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे पैटर्न्स है. तो ऐसे पैटर्न्स जो है हम बोल सकते हैं कि एक सीक्वेंस है ना, एक सीक्वेंस जो रिपीट हो रहा है या एक ऑर्डर जो रिपीट हो रहा है. तो रिपीटेड होता है एक सीक्वेंस पैटर्न. ओके. और इसमें और एक क्वालिटी है कि वो प्रिडिक्टेबल होता है ना. जैसे अगर समझो कि मैं यहाँ पर एक पैटर्न अभी बना रही हूँ. ठीक है. So I have a pattern here, and can you describe this pattern? Square. Yes. Triangle. Square. Triangle. Square. Triangle. Yes, correct. And what we could see is ये shapes अलग है. Yes. पर color same है. Right. And I think हम 2 ही शेप यूज कर रहे हैं, उसको अगेन अगेन हम रिपीट कर रहे हैं. तो पैटर्न जैसे कहा कि सीक्वेंस है, रिपीटेड है. और क्या मुझे पार्टिसिपेंट्स बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल के बाद मैं इसके आगे क्या रख सकती हूँ? स्क्वायर. तो क्या मैं ये स्क्वायर रखूं? रेड स्क्वायर में. Yes. Okay. So this is how my sequence, my pattern is getting created. So it is taking all the 3 criteria. It's a sequence, it's repeated, and I can predict it. Correct? Now let's take a look at the next pattern. Participants observe करके इस पैटर्न को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं. अब इसमें हमने अलग क्या किया है? What different have we done in this? Different colors के. Change the color this time. तो मैंने कलर्स चेंज किए हैं, मेरे शेप सेम है. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर क्या किया है? ट्रायंगल इंक्रीज करके शेप बनाए. Yes, so I've increased the number of triangles. Triangles का नंबर जो है वो वेरी किया है. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हमें मिल सकते हैं. और जब हमने ये पूरा किट देखा, जब हमने एक सॉर्टिंग एक्टिविटी की कि हमने उनको शेप के साथ और कलर के साथ अरेंज किया था, तो वी हैव n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू मेक पैटर्न. तो
आप भी पार्टिसिपेंट्स जो है ऐसा कुछ पैटर्न सजेस्ट करके चैट बॉक्स में रख सकते हैं, ताकि वो पैटर्न्स हम बना भी सकते हैं लाइव। जो भी आप पैटर्न्स आप सजेस्ट करके आपके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब एक सीक्वेंस है, ओके, 1 square 1 2 triangles. So this is one pattern. Can we get some other suggestions? We have so many shapes here. Plus we also have colors. Yes. डिफरेंट कलर से आगे बढ़ा सकते हैं। तो कोई डिफरेंट कलर या शेप आप मुझे बताइए, ताकि मैं एक पैटर्न यहाँ पर क्रिएट करूँ। नीचे येलो येलो ले लीजिए। येलो क्या? रेड की जगह येलो। ओके, रेड की जगह पर येलो स्क्वायर। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो यार यहाँ पे ये कलर कॉम्बिनेशंस भी हम ट्राई कर सकते हैं। अब हम एक ओके ओ हेलो, तो हम एक अगले पैटर्न के पास 1 येलो डायमंड। यस, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। There's one sequence that तो ये आप हमें चैट में लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं कि इस पैटर्न से क्या इंडिकेट हो रहा है। Okay, so this is my pattern. Increasing numbers, increasing numbers. Great. Anything else? Ma'am, or a Christmas tree. A Christmas tree. Okay. Okay, great, very good. Other than that, any other suggestions? Okay, now let's make a bit of change. थोड़ा change करते हैं इसको। ठीक है, I've taken the same shape. I'm just changing the arrangement. Yes. Now, do you observe anything different? jumping pattern and signal pattern. Okay, jumping pattern and signal pattern. Great. Wow. Anything else, ma'am? Sony ma'am, अगर आप कुछ मुझे देखिए कि लग रहा है कि इसमें 1 है, यहाँ 2 है, Can indicate fraction. यहाँ पे जोड़ी है, यहाँ पे नहीं है। Yes. इस तरह का या और इवन 41 इनफैक्ट फ्रैक्शंस भी किसी ने कहा था अभी। ये फ्रैक्शंस भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। My 1, yes, 3, 4, half and 1/4. Yes, great. So there are a number of possibilities here. Yes. So I just changed the shape, just changed the orientation. I got a completely new pattern. Okay, and new thinking also. Yes, new thinking. So we just have this kit and we are exploring it and what are the possibilities. And thank you participants that you are bringing so many new suggestions and we are able to work out with them. So we'll go to the next pattern. And as you said that it was an ascending pattern. Now, what about this pattern?
Ascending order. Is it? Descending order. Yes, descending order. That's right. Anything else? Other than descending order? Can we say that we can see different colors? मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये alternate colors है, जैसे blue है, then yellow है, blue है और फिर yellow है. So Soni ma'am is pointing out that there is a difference in color. Alternation में colors change हो रहे हैं. जैसे अगर मुझे next यहाँ पे कुछ सोचना हो, मुझे ये सोचना पड़ेगा कि color yellow चाहिए मुझे क्योंकि यहाँ yellow है, and then फिर एक चीज भी एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 5 ट्रेपेजियम चाहिए मुझे येलो कलर. Great. Yes. So Ma'am, this is a very interesting thing. Yes. Hello. Okay. So we could see that we arranged it in ascending order. We could see numbers. We could see odd even. We could even see fractions. Yes. So काफी एक अच्छा अप्रोच है इसको देखने के लिए. बट देन व्हाई टू लर्न पैटर्न? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज कि क्या पैटर्न्स जो है उसको सीखना या ये अर्ली चाइल्डहुड जो लेवल में, प्राइमरी लेवल में, क्या इट इज दैट इम्पोर्टेंट? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट या व्हाई डू वी थिंक दैट देयर इज अ इम्पोर्टेंस टू लर्न पैटर्न? हमारी जरूर पड़ती है, मानसिक विकास होता है इससे. बिल्कुल. यस, बिल्कुल. बच्चे की थिंकिंग बढ़ती जाती है. यस, बच्चे की थिंकिंग बढ़ती है, बिल्कुल. और लॉजिकली जो है बच्चा आंसर कर सकता है. सबके अलावा कैसा होता है कि जैसे हम आगे की क्लास में जब जाने लगते हैं तो हमको काफी सारे फॉर्मूलाज निकालने होते हैं. तो हम लोग कई बार ऐसे स्टेटमेंट बनाते जाते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं. बिल्कुल. और एनालाइज करके हम एक फॉर्मूला की तरफ जाते हैं. तो सेम जब मैं पैटर्न की तरफ भी देखती हूँ तो मुझे ऑब्जर्व करना पड़ता है. चीजों को मैं देखती हूँ और अपनी एक सोच बनाती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ ना. जैसे मैंने जब आपने ये बनाया तो मैंने देखा कि यहाँ पे 4 ट्रेपेजियम लगे हैं, देन 3 लगा है, 2 है और 1 है, और साथ ही कलर्स में भी स्टेप चेंज होता जा रहा है, अल्टरनेट कलर्स लगे हुए. तो इसको ध्यान में रख के कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो अपनी एक सोच बना रही हूँ, जो अपनी एक लॉजिकल थिंकिंग बना रही हूँ, वही मुझे आगे की जब मैं तैयारी करती हूँ, अपने आगे की स्टडीज करती हूँ, तो मुझे इस तरह की अपनी थिंकिंग को कई चीजों में अप्लाई करना पड़ता है. तो क्योंकि हम मगअप करके तो किसी चीजों को नहीं कर सकते, बाय हार्ट करके हमको नहीं करना होता है. तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, एक स्किल अपने आप में डेवलप करने के लिए मुझे लगता है कि पैटर्न जैसे चीजों का भी एक हैंड्स ऑन में ऑब्जर्व कर सकते हैं. एग्जैक्ट करना चाहिए हमने. हमें जो है पार्टिसिपेंट्स ने भी कुछ आंसर्स दिए हैं. जैसे एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि इट इज रिलेटेड टू रियल लाइफ, और उसी वजह से हम उसको रिलेट कर पाते हैं और इजीली जान पाते हैं. हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए भी जो है पैटर्न्स इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा जैसे अगर हमको कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है तो हमको कई बार ध्यान में रखना होता है कि हम किस तरह की चीजों को कैसे अरेंज करें, किस पैटर्न में अरेंज करें कि वो एक स्टडी भी हो और साथ में वो क्रिएटिव भी दिखे, है ना. तो कैसे कलर कॉम्बिनेशन यूज करें, कैसे चीजों को अरेंज करें, तो वो भी एक मुझे लगता है कि काफी यूजफुल हो जाता है हमारे. बिल्कुल एक रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए. बिल्कुल. तो आखिर में एंड ऐसा ही होता है कि हर चीजों को हमको रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए कितना यूजफुल हो सकता है, हम अपने सोच को वैसा बनाने के लिए, अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए इस तरह की चीजों को एक्सप्लोर करते हैं. बोल सकते हैं कि एक मैथमेटिकल फाउंडेशन बनाने के लिए. और इसीलिए ये प्राइमरी जो ग्रेड्स है उसमें ज्यादा एम्फेसिस किया गया है, क्योंकि जैसे हायर ग्रेड्स में हम जाएंगे अलजेब्रा या प्रोबेबिलिटी, ये सारी जो बॉम्बार्डिंग होती है बच्चों पे, तो इसका एक फाउंडेशन बनाने के लिए हम पैटर्न ठीक है बना सकते हैं. रखो बिल्कुल. तो
ये पैटर्न्स को लेके हमने काफी अच्छा एक काम किया है और इसको और इसी तरीके से डिटेल में हम कंटिन्यू भी करते हुए जा सकते हैं। और क्योंकि हमको कुछ और टॉपिक्स भी तो इसी को रिलेट करती हूँ मैं। जैसे मेरे पास एक ये इस तरह का फ्रेम है, ठीक है, जिसके अंदर हमको अगर ये जो शेप्स हमारे पास रखे हैं और ये शेप्स हमको भरना हो तो ये शेप्स मैं किस तरह से भरूंगी, तो आपकी मुझे थोड़ी हेल्प लगेगी कि यहाँ पे मैं कहाँ पे कौन सा शेप भरूं। तो आप सजेस्ट कीजिएगा, मैं इसको भरना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कॉर्नर्स पे क्या रखूं? ट्रायंगल। कॉर्नर्स पे मैं ट्रायंगल रखूं और डायमंड वो भी रख सकते, और डायमंड भी रख सकते हैं। तो मैं एक और फ्रेम लेती हूँ, डायमंड भी रख सकते हैं। क्योंकि हमने किसी ने 2 ट्रायंगल ले सकते हैं। डायमंड ट्रायंगल। टाइम लग रहा है। तो ट्रायंगल्स आप क्या चाहते हो, सभी जगह पूरे फ्रेम में ट्रायंगल्स ही भरना है? नहीं, पहले सभी में ट्रायंगल भरोगे तो भी बन जाएगा। तो भी बन जाएगा। नो मैम, नो, बन जाएगा ट्रायंगल। यहाँ पे सभी में ट्रायंगल भी है, ठीक है। अच्छा, अब इस शेप पे आ जाते हैं। यहाँ अंदर क्या भर सकते हैं? हेक्सागन ट्रेपेजियम और 2 ट्रेपेजियम और 2 ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। जो हमने देखा था शुरू में हेक्सागन बनाते समय हमको 3 ट्रायंगल एंड 1 मिल रहे थे। हाँ, तो उस समय मैंने आप लोगों को एक सवाल किया था कि कोई 2 डिफरेंट शेप यूज करना है और हमको हेक्सागन बनाना है। 3 ट्रायंगल एंड 1 ट्रेपेजियम। 3 ट्रायंगल एंड 1 ट्रेपेजियम। One trapezium. वेरी गुड। पापा खाऊ छे। तो ये शेप कंप्लीट हो गया है। छाछ ले आओ ना। मीटिंग चालू છે मीटिंग। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने अलग अलग वैरायटी में शेप्स यूज किए हैं, लेकिन एक ही स्पेस फिल किया है। हमारा जो स्पेस है वो इतना ही है, जिसको हम अलग अलग तरीके से फिल कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं ना कि एक ही सेम स्पेस को हम अलग अलग शेप्स एंड पैटर्न में हम फिल कर सकते हैं, कलर्स यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जब हमको कभी कुछ स्टाइलिंग करती होती है, घर में फ्लोरिंग करनी है, तो हम ऐसे कुछ स्टाइल यूज कर सकते हैं, खुद के कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम खुद के कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे पास बहुत अलग अलग तरह की टाइल्स हैं और फ्लोर भी दिया हुआ है, तो हम इसको फिल करते हुए जा सकते हैं। तो इसको आपके पास जो भी जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कुछ मटेरियल हो, पेपर कटिंग करके भी आप ऐसा कुछ चीजें बना सकते हैं और इसमें आप फील कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया इतना ही मैंने रखा था कि आपको स्पेस इतना ही फील करना है। आपके पास आउटलाइन यही है जिसके अंदर आपको अलग अलग चीजें फील करनी है। एक और ट्राई करके देखते हैं हम। मेरे पास अगेन ये ट्रायंगल का शेप है, इसको हम सभी को मिलके भरना है। लेकिन शर्त इतनी है कि इसको भरते समय हम ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट शेप्स यूज करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लगाएंगे? ट्रायंगल। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी सजेस्ट करेंगे। हेक्सागन। नेक्स्ट स्टेप क्या लगाओ? हेक्सागन।
बीच में हेक्सागन। ओके, तो दो शेप तो आ गए हमारे पास। ट्रायंगल, क्या करें? ट्रायंगल, डायमंड, ट्रायंगल, डायमंड। ओके, डायमंड, ट्रायंगल, 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 ओके। ट्रायंगल। और कोई शेप? अन्य सुअर से टी टी, एंगल, ओके, पापा सुअर से टीपी, राइट, स्क्वायर ट्रेपेजियम। ओके, स्क्वायर करने से होगा क्या? टीपी, डायमंड, टीपी, टिप, डायमंड, डायमंड, डायमंड। डायमंड, ट्रेपेजियम, ट्रायंगल। ट्रायंगल, टी टी, यस। तो ये हमारा एक स्पेस फील हो गया है, एक ट्रायंगल बना लिया है हम लोगों ने मिलके। तो इसके अंदर अगर हम काउंट करें तो हमारे पास ट्रायंगल है, हेक्सागन है, हेक्सागन, ट्रेपेजियम भी है और डायमंड शेप भी है। तो हमने 4 डिफरेंट शेप का इस्तेमाल करके इस ट्रायंगल को फील किया है। ओके, एक नेक्स्ट लास्ट मैं बोलूंगी, एक लास्ट पजल आप लोगों को देना चाहूंगी। वो पजल आपको सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ, उस पजल के लिए कुछ क्वांटिटी लगेगी। अगर आपके पास इस तरह का कुछ पीसेस आपने कट करके रखा हुआ है तो प्लीज आपके हाथ में ले लीजिए। आपके पास 3 हेक्सागन है, 3 हेक्सागन। दूसरी वाली देन यू हैव 7 ट्रायंगल्स। और ये इतने पीसेस को यूज करके आपको एक ट्रायंगल का शेप बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं क्या प्लेस करूंगा? हेक्सागन को तीन ट्रायंगल लगाएंगे। हेक्सागन को 3 ट्रायंगल। ठीक है ना? ओके, ये मेरा छोटा ट्रायंगल बन गया है। पर आपको ये भी पीसेस यूज करने हैं। बीच वाला निकाल के 2 और हेक्सागन लगाएंगे। 3 हेक्सागन ले लो। ओके, कहाँ लगाओ? साइड में, साइड में। ओके, और दूसरा ले लो हेक्सागन। बीच में ट्रायंगल लगा दो। ओके, और लास्ट में 2 ट्रायंगल। लास्ट में 2 ट्रायंगल, बट फिर भी थोड़ी जगह रह रही है शायद। एक बचा ना ट्रायंगल, एक बचा हो गया। बिल्कुल, गुड, यस, वेरी गुड। तो अगर ये ऐसा ट्रायंगल हमने बनाया, अगर समझो यहाँ पे हम ऐसा ही और एक शेप बना ले और यहाँ प्लेस करें, यहाँ प्लेस करें, यहाँ प्लेस करें, तो हम बोल सकते हैं क्या ये इसी डिजाइन में पूरा हम फ्लोर भर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक टाइलिंग हो जाएगी, एक टाइलिंग फ्लोरिंग हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस तरीके से जब कोई एक फ्लोरिंग होती है या शेप आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं जो हम आगे की क्लासेस में यूज करते हैं मोस्टली। किसी को पता है क्या वर्ड है वो? मैथमेटिक्स में है, मोस्टली उसको यूज करते हैं। टीचर्स एंड पेरेंट्स को पूछना चाह रही हूँ कि अगर किसी को पता है तो। सीक्वेंस, वर्षा आप बता सकते हो? सीक्वेंस, ओके, एक रिपीटेड सीक्वेंस हो जाएगा, एक पैटर्न जो हम बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है टेसिलेशन भी ऐसा कुछ वर्ड यूज होता है टाइलिंग में। बिल्कुल। तो टेसिलेशन हम जब इसी तरह का कुछ एक पैटर्न जो रिपीटेड करते जाएं और एक स्पेस फील करता है, हाँ, तो उसको हम टेसिलेशन बोल रहे हैं। तो इसी तरह से अगर इसको आगे हम कंटिन्यू करते जाते हैं आगे के क्लासेस में, उसके बारे में बहुत सी चीजें पढ़ने के लिए मिलती है बच्चों को। तो वहां बच्चे उसको देख सकते हैं। लेकिन यह है कि अर्ली एज में इस तरीके से जब बच्चे पैटर्न बनाते हैं या चीजों को एक
अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, स्पेस फील करते हुए, लेकिन रिपीट करते हुए जब वो एक्सप्लोर करते हैं तो उनकी एक तैयारी होने लगती है। तो फिलहाल ये सेशन में हम डिजाइन को भी लेके काम कर रहे हैं, पैटर्न्स को लेके काम कर रहे हैं। अभी तक का जो भी कुछ हमने पार्ट कंडक्ट किया है, अगर इस पे किसी को कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर अभी किसी के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो हम हमारा कांटेक्ट डिटेल आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है पूजा ने, आप उस नंबर पे भी कभी भी हमें कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। इवन इस तरह के पैटर्न अगर बच्चे आपके बनाते हैं, आप उनके साथ इस तरह से कुछ पैटर्न बना के करवाते हो तो आप उसके भी कुछ पिक्चर्स क्लिक करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और सेशन क्लोज करने से पहले एक लास्ट पजल देना चाहूंगी, आप बच्चों को दीजिएगा वो करने के लिए। अगर बच्चे उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप वो हमें जरूर, हमारे व्हाट्सएप नंबर है ये, उस व्हाट्सएप नंबर पे उसके फोटोज आप क्लिक करके भेज सकते हैं। तो पजल ऐसा है कि आपको एक ट्राइंगल, 2 हेक्सागन एंड 4 ट्रेपेजियम, इसको यूज करना है और आपको एक ट्राइंगल का शेप क्रिएट करना है। So thank you everyone for your wonderful participation.